के बाद, इफ एल्स और स्विच के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट आती है वो लूप्स आ जाती हैं। तो इसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप का मतलब सेम ही तरीकाकार होता है, वो भी मैं साथ आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर ईच, जो कि इसमें मतलब एक्स्ट्रा चीज है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने पहले नहीं यूज की होगी, तो वो मैं पहले आप लोगों को करके दिखाता हूँ कंप्लीट। तो फॉर ईच लूप में ये होता है हमारे पास कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को, फॉर ईच लूप के अंदर होता है कि लूप उस वक्त हम लोग इस लूप को यूज करते हैं कि जब हमारे पास अरे के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज आती रहती हैं और हमें उसकी कोई लिमिट का नहीं पता होता, यानी कि एंड लिमिट का नहीं पता होता कि कब तक मेरे पास ये वैल्यूज आती रहेंगी। और जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमें एंड लिमिट का ना पता हो, तो फिर हम लोग फॉर ईच लूप यूज करते हैं। अब फॉर ईच लूप मैंने एक प्रोग्राम बनाया है आप लोगों के सामने जो नजर आ रहा है आप लोगों को, कि कुछ वैल्यूज हैं मतलब मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको मैंने एक कैरेक्टर टाइप की अरे बनाई है, उसका नाम रखा है मैंने जेंडर। इसमें अरे डिक्लेरेशन इस तरह करते हैं, यानी कि कैरेक्टर डाटा टाइप है और ये उसका मतलब बता रहा हूँ कि अरे बना रहा हूँ, और ये उसका नाम रख दिया मैंने अरे का। तो ये इतनी चीज होगी मेरी डिक्लेरेशन। अब हम लोग डिक्लेयर करते वक्त साथ ही चीजों को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, तो मैंने साथ ही इसको इनिशियलाइज करवा लिया, यानी कि कॉमा सेपरेटेड के साथ करली ब्रेसेस के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इस तरह मैंने एक एक डिजिट इसको साइन कर दिया, एम एफ इस तरह। अब एम से मुराद मेल है और एफ से मुराद फीमेल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास है, तो मैंने इसमें से चेक करना है कि कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो इसमें मेरी जो तादाद होगी ना, काउंटिंग होगी, इसको चेक करने के लिए मेरे पास फिर क्या होगा कि मैं एम को रिप्रेजेंट कर लूंगा मेल से और एफ को रिप्रेजेंट कर लूंगा फीमेल से। अब मैंने दो चीजें चेक करनी है ना, तो जो जितने मेल होंगे वो भी एक वैल्यू आएगी, उसको मैंने स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया मेल, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 रख दिया ताकि इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। और दूसरी मैंने जो काउंटिंग करनी है वो फीमेल की करनी है, तो फीमेल के लिए मैंने एफ रख दिया इसके अंदर और एक वेरिएबल ले लिया फीमेल के नाम से, और इसको भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। तो मैंने इस अरे में से एक एक डिजिट करके उठाना है और उस एक एक डिजिट को चेक करवाते जाना है कि ये मेल है या फीमेल है, और चेक करवाता जाऊंगा और उसको मतलब काउंट करता जाऊंगा। तो ये मेरा एक काम है इस प्रोग्राम के अंदर, अगर मेल और फीमेल चेक करके उनको काउंट करके बताना हो कितने मेल है और कितने फीमेल है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे एंड लिमिट नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो इसलिए मैंने फॉर ईच लूप को यूज कर दिया। तो ये मेरे पास पहली लाइन के अंदर एक मतलब मैंने अरे ले ली जिसका नाम मैंने जेंडर रख लिया, और दूसरी लाइन के अंदर मैंने दो वेरिएबल ले लिए मेल और फीमेल के, मतलब मेल मेल की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए और फीमेल फीमेल की काउंटिंग को स्टोर करवाने के लिए। अब मैं इस अरे में से 1 बाय 1 वैल्यू उठाऊंगा और उसको चेक करवाता जाऊंगा कि ये मेल है या फीमेल है, और चेक करवाने के लिए मैंने फॉर ईच लूप लगा ली, यानी कि एक एक वैल्यू को उठा के चेक करवाने के लिए। ये इसी तरह हम लोग सेम वर्ड ऐसे लिखते हैं, फॉर ईच आगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये मैंने जो यहाँ पे लूप लगाई है ना, जैसे हम लोग फॉर लूप के अंदर इसके अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लेते थे, उस वेरिएबल को जिसके ऊपर मैंने लूप लगानी हो, जैसे कि इंट आई इज इक्वल टू 12 सेमीकोलन और आई लेस देन 20, मतलब आई की वैल्यू 12 से स्टार्ट होगी लूप और 20 तक जाएगी, और उसके बाद आई के अंदर एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप लोगों ने लगा देना। तो इस तरह हम लोग फॉर लूप लिखते होते हैं। तो इस तरह हम लोग ये फॉर लूप में इस वेरिएबल, जिस वेरिएबल पे हम लोगों ने लूप लगानी होती है उसके अंदर ही हम ये डाटा टाइप लिख के उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग ये फॉर लूप के ऊपर भी कर सकते हैं, फॉर ईच लूप के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर मैंने ये जी के ऊपर लूप लगाई है, जैसे मैंने ऊपर आई लिया था यहाँ पर मैंने जी ले लिया, और इस जी की जो मैंने डाटा टाइप है वो बता दी कैरेक्टर, ऊपर मैंने इंट बताई थी फॉर लूप के अंदर, क्योंकि मेरे पास ये जो अरे में से वैल्यू आनी है उनकी डाटा टाइप भी कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने जो लूप के लिए वेरिएबल लिया उसको भी कैरेक्टर रख दिया। अब ये हमारे पास रीड कैसे होगा, फॉर ईच हर उस वैल्यू के लिए इन जेंडर, जो जेंडर वाली अरे के अंदर है वो 1 बाय 1 करके उठाता जाए और जी में स्टोर करता जाए, ये होता है। अब इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करते, ना ही कोई कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन हम लोगों ने फिर इस लूप की बॉडी के अंदर लगानी होती है उस वैल्यू को चेक करवाने के लिए।
जैसे कि मैंने ये लगाया, अब फॉर ईच जी इन जेंडर, यानी कि जी के अंदर में से एक वैल्यू जेंडर से आ जाएगी और उस जी को फिर मैं आगे इस लूप के अंदर कंडीशन लगा के चेक करवा लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे करवाया, इफ जी इज इक्वल टू एम, कि ये जो जी के अंदर वैल्यू आ रही है जेंडर में से, वो अगर तो एम के बराबर है तो मेल, ये मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया, मेल प्लस प्लस, मतलब मेल की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। मेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 रखा हुआ है ना, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर जी के अंदर आने वाली वैल्यू के अंदर मेरे पास बराबर आ रही है एफ के, तो फिर क्या होगा, वो फिर फीमेल के अंदर, फीमेल की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दें, और फीमेल की वैल्यू के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट 0 रखा हुआ है, मतलब एक इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह ये इस लूप के अंदर हर दफा इस जेंडर वाली अरे में से एक एक करके वैल्यू उठाता जाएगा, इस जी में स्टोर करवाता जाएगा, और इस जी को मैं फिर लूप के अंदर आके कंडीशन लगा के चेक करवाता जाऊंगा। अगर वो एम है, यानी कि जो अरे में से वैल्यू आ रही है वो एम के इक्वल है तो मतलब मेल है, अगर एफ के इक्वल है तो मतलब फीमेल है, तो उसी के लिहाज से मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट करवाता जाऊंगा। तो इसी तरह मेरे मेल के अंदर अगर जितने एम होंगे मेरे मेल के अंदर उतने ही इंक्रीमेंट हो जाएंगे, और जितने एफ होंगे उतने मेरे फीमेल के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएंगे। और जब मेरे पास वैल्यूज आना खत्म हो जाएंगी, यानी कि मेरे पास अरे के अंदर जो वैल्यूज आ रही थी वो एंड हो जाएंगी, तो मेरे पास फिर ये वाली लूप फॉल्स होगी। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर नहीं है, कंडीशन सिर्फ यही है कि मतलब मेरे पास जब अरे के अंदर वैल्यूज लूप के अंदर आना बंद हो जाएंगी, तो मेरे पास वो वाली लूप ये वाली फॉल्स हो जाएगी और मेरा कंट्रोल इस बॉडी से बाहर चला जाएगा। यानी कि ये जो लूप की बॉडी थी, इससे कंट्रोल मेरा बाहर आ जाएगा, और उससे जब जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो उसके वहां पे मैंने ये दो लाइंस के अंदर मेल और फीमेल की वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करवाया हुआ है। जो मैंने पहली लाइन के अंदर वैल्यू को प्रिंट करवाया है मेल के अंदर, तो इसको मैंने वो प्लेस होल्डर वाला तरीकाकार भी यूज किया हुआ है। मतलब नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू, आगे प्लेस होल्डर किसका, ये कॉमा सेपरेटर के साथ जो आगे वेरिएबल लिखा हुआ है उस वेरिएबल का। इसी तरह मैंने आगे फीमेल को प्रिंट करवा लिया, यानी कि फीमेल वेरिएबल, और ये मैसेज के अंदर 0 प्लेस होल्डर किसका, उसके जो कॉमा सेपरेटर के साथ। अब क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो एक के जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 बनना है, और जो 0 है वो पहली पहली वैल्यू है, तो 0 उसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बन जाएगा, दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और एट द एंड पे मैंने कंसोल डॉट रीड की का फंक्शन यूज कर लिया ताकि वो मेरे पास ब्लैक स्क्रीन जो होगी वो रुकी रहेगी। तो मतलब ये एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाएगा फॉर ईच लूप को यूज करते हुए। मतलब फॉर ईच लूप इसलिए होती है कि हमें जब टोटल वैल्यूज का मालूम ना हो कहां तक मैंने लूप चलानी है, तो हम लोग फॉर ईच लूप को यूज कर लेते हैं। फिर जब तक इसके अंदर वैल्यूज आती रहती हैं इस लूप के अंदर, तो तब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसी वैल्यूज एंड होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा कंट्रोल इस लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। मैं अब इसको आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। अब मेरे पास यानी कि टोटल वैल्यूज कितनी है, 6m है और 4f है, यानी कि 6 मेल्स हैं और 4 फीमेल्स हैं। मेरे पास आंसर में इसी तरह दो लाइनों में लिखा हुआ जाएगा, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 6 और नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू 4। तो मैं इसको अब रन करके दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन के अंदर आउटपुट नजर आ रही होगी। नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू 6 और नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि मैंने प्लेस होल्डर को यूज करते हुए दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा के दिखा दिया। तो इस तरह मेरे पास फॉर ईच लूप की एग्जीक्यूशन हो गई। अब मैंने दोनों में मतलब यूज किया हुआ है प्लेस होल्डर को, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि हमारे पास मैं एक के अंदर मतलब कंकैटिनेशन को यूज कर लूँ। मतलब यहाँ पे कंकैटिनेशन का भी साथ आप लोगों को बता देता हूँ। कंकैटिनेशन का होता है मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ही वेरिएबल है ना, और उसकी वैल्यू अभी एंड पे प्रिंट होनी है, तो मैं यहाँ पे इसको कंकैटिनेट भी कर सकता हूँ। यानी
वो कहता है आपका मतलब प्रोग्राम अभी रनिंग कंडीशन में है, तो आप पहले उसको स्टॉप करके फिर एडिटिंग कर सकते हैं। मैं पहले इसको रनिंग को स्टॉप कर दूं, फिर आपकी एडिटिंग कर दूं। अब मैं इसको मतलब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ प्लेस होल्डर को, और यहाँ तक मेरा मैसेज आना है, इसको मैं यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने कहा था कि जब एक ही मैसेज के अंदर दो डिफरेंट टाइप की चीजें आ रही हो, तो या तो हम प्लेस होल्डर लगा के इनको कंबाइन करते हैं, या फिर उनकी कंकैटिनेशन कर लेते हैं। तो कंकैटिनेशन के लिए प्लस का सिंबल हमारे पास यूज होता है, यानी कि पहले मैसेज आएगा और उसके बाद पहले मेरे मैसेज की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद मेरे पास ये कंकैटिनेशन का सिंबल आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास ये वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास सेम एज इट इज वैसे ही आंसर आएगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो इस तरह हम लोग इसको कंकैटिनेशन को यूज करके भी अपना काम कर सकते हैं। ये तो होगी लूप्स। अब लूप्स के अंदर, लूप्स के साथ मैंने एक और चीज भी आप लोगों को बताई थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब फॉर्मेट स्पेसिफाइड क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बताया था कि मतलब कुछ जैसे होता है ना, वैल्यूज के साथ हम लोगों ने करना होता है काम। तो जैसे हम डेसिमल की वैल्यूज के साथ काम करना हो, तो हम लोग उसके साथ वही एक डिजिट या सिंबल लगा देते थे, और फिर वो वैल्यू मेरी वैसे की वैसे ही डील होती थी। तो मतलब मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करके दिखा देता हूँ कि वो हम लोग किस तरह यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज कर लेता हूँ। अब फॉर लूप होता है मेरे पास कि मतलब जब हम लोगों ने, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली है ना फॉर लूप, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक लूप लगाई थी फॉर लूप, यानी कि आई को मैंने एज ए इंटीजर तौर पे ले लिया था। अभी मैंने क्योंकि एज ए डेसिमल वैल्यूज लेनी है, तो डेसिमल यानी कि इशारिया वाली वैल्यूज जो होती हैं उनको हम लोग फिर डबल या फ्लोट डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने इसको डबल डिक्लेयर कर लिया, तो यहाँ पे मैंने एक डी नाम से वेरिएबल ले लिया। अब मैं चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर भी डी को यूज करना है, तो इसलिए मैं वेरिएबल को चेंज कर लेता हूँ, इसको बी कर लेता हूँ, वैल्यू है ना, तो इसको बी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी डी यूज करना है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये भी हो गया, मतलब ये हो गया मेरे पास कि जब हम लोगों ने ये, मैंने एक लूप लगाई, उसके अंदर मैंने उसकी डाटा टाइप रख ली डी डबल, और वेरिएबल ले लिया वी। b इज इक्वल टू 1.01, यानी कि मेरे पास v की वैल्यू है जो मेरी लूप स्टार्ट होगी कहां से होगी, 1.01 से स्टार्ट होगी। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली जो वैल्यू है ना 1.01, ये एज इट इज, ये इसको ऐसे ही ले जैसे मैंने इसको डिक्लेयर किया है, यानी कि जब इसकी यूज या इसका एग्जीक्यूशन होगी ना, तब ये इसके पॉइंट पॉइंट का भी ख्याल रखेगा। तो मैं अगर ऐसा चाहता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल के इस वैल्यू के साथ ये डी इस तरह राइट कर दूंगा। ये इसका पहला इनिशियल स्टेटमेंट हो गई, मतलब इसने स्टार्ट कहां से होना है, लूप से। दूसरे हमारे पास लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट होती है बी लेस देन किसके हो, 1.10। ये तो एक फिक्स वैल्यू मैंने उसको दे दी। उसके बाद होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैंने प्लस किया है, यानी कि इंक्रीमेंट कर रहा हूं कितने का, 0.01 का, मतलब 0.01 का इंक्रीमेंट होना चाहिए जस्ट। तो जितना मैंने लिखा है ना सिर्फ इतना ही होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट यही वैल्यू लेनी चाहिए डेसिमल के अंदर। तो इसलिए मैंने इस वैल्यू के साथ भी ये डी लिख दिया। तो जब हम लोग किसी वैल्यू को ऐसे डेसिमल के तौर पर कंसीडर करवा के उससे काम लेना हो, मतलब जिस तरह जितने पॉइंट्स के अंदर मैंने उसको लिखा है वो उतने ही पॉइंट्स में एग्जीक्यूट से यूज होनी चाहिए, तो हम लोग फिर उसके साथ डी लिख देते हैं। और डी मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने ये फॉर्मेट स्पेसिफाई के सिंबल सारे बताए थे, कि डी हम लोग डेसिमल वैल्यू के लिए लेते होते हैं, कि जब इशारिये वाली वैल्यू आए तो वो उसके पॉइंट पॉइंट का ख्याल रखे, यानी कि इशारिये के बाद जितनी भी वैल्यूज है उसके एक एक पॉइंट का ख्याल रखे, तो वो डेसिमल के तौर पर उसको कंसीडर करे। तो उसके लिए हम लोग ये डी लेते होते हैं। तो इसलिए मैंने उस वैल्यू के साथ डी लिख दिया, यानी कि अब मेरी ये लूप चलेगी 1.01 से लेकर 1.10 तक, और इंक्रीमेंट कितना होगा 0.01 का, यानी कि पहली वैल्यू मेरे पास आएगी इस मैसेज के मुताबिक, वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू, अब v के अंदर जो पहली वैल्यू आनी है
मतलब लूप लगी हुई है ना, बार बार स्टेटमेंट रन होनी है तो बार बार स्टेटमेंट ये प्रिंट होगी। तो पहली में आएगा वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1.01, दूसरे में 1.02, तीसरे में 1.03, यानी कि 0.01 का इंक्रीमेंट हो के मेरे पास लूप के अंदर वैल्यू आएगी। तो इस तरह जब हम लोगों ने पॉइंट्स के अंदर वैल्यू लेनी है और उसको पॉइंट्स के साथ ही आगे डील करना हो तो फिर हम उस वैल्यू के साथ डी लगा देते हैं, मतलब डेसिमल वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अब ये वैल्यू डेसिमल में ही कंसीडर होगी और एक एक पॉइंट तक इसका ख्याल रखेगा। अब मैं इसको मतलब आप लोगों को रन करके भी दिखा देता हूँ। ये आप लोगों के सामने आप लोगों के पास ब्लैक स्क्रीन के अंदर आउटपुट नजर आ रही होगी, यानी कि वैल्यू ऑफ बी, पहली वैल्यू क्या है 1.01, दूसरी वैल्यू क्या है 1.02, फिर 1.03, 1.05 और 1.09 तक चला गया। मतलब 1.10 तक मैंने लूप लगाई थी तो 1.10 से लेस देन रहना था, तो आखिरी वैल्यू तो 1.10 वाली तो बीच में काउंट नहीं होनी, इसलिए 1.0 तक उसने ये मेरे पास स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। तो मतलब ये होता है मेरे पास कंडीशनल, मतलब जब हम लोग लूप को यूज करते हुए या मतलब जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए इस हम वैल्यूज को प्रिंट करवाना हो तो हम लोग करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो गया। तो ये यहाँ तक ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था, वो भी मैंने करके दिखा दिया, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट्स। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को एक एक मतलब एग्जांपल मैंने करके दिखा दी है। अब इसकी इन्हीं चीजों की एक एक एग्जांपल आप लोग खुद करना, ताकि आप लोगों को ये चीजें